ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टी पे हो। ये हुई आपकी पहली इंपॉर्टेंट। और तब तक ये ट्रांजिशन नहीं दिखाएगा कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ये जो बदलाव स्मूथली हो रहा है वो कितने टाइम में करना है, उतना टाइम का स्मूथनेस फिर वो उसे दे देगा। अब देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है, जैसे बैकग्राउंड पे अभी तक वर्क कर रहा था, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं कॉमा और कह दूं कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूं, तो आप देखिए आपका कलर भी, आपको बैकग्राउंड वाला भी जो है स्मूथली चेंज होते हुए दिखाई देगा। दिख रहा है आउटपुट? और अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड निकाल दूं तो देखिए अब इस बाकी सारी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो जाएगा वो, लेकिन बैकग्राउंड जो है पहले से रहेगा यहाँ पे। दिख रहा है आउटपुट? यस सर। ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करेगा कि कौन से वाले प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर दूं ऑल, तो सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने दी है वो स्मूथली आपको कंप्लीट करते हुए नजर आएगा ये। मतलब कलर भी जो है स्मूथली यहाँ पे देता जाएगा, और जो बाकी मैट्रिक्स वाला जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है ट्रांसफॉर्म, वो भी क्लियर है। यस सर। यस सर। देखिए सारी जो बॉर्डर वगैरह जितना भी प्रॉपर्टी है वो, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेव कर देता हूँ। तो देखिए अभी आपको नजर आएगा दूसरे पे कहीं पे ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है क्या, बताइए। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स वाला जो ट्रांसफॉर्म वाला, उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या ट्रांजिशन? सिर्फ नहीं। बैकग्राउंड पे ही अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं। क्लियर? इस तरह से। यस। सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मीनिंग है ये वही प्रॉपर्टी जो है, अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बैकग्राउंड कॉमा सेपरेट करके ट्रांसफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये बैकग्राउंड कलर पे भी है और ट्रांजिशन के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल प्रॉपर्टीज विथ सेपरेट मल्टीपल प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, यूजिंग कॉमा ही दे देते हैं, कॉमा यूज करना है बस बीच में आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आप जितनी भी प्रॉपर्टी लिखोगे उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इसके अंदर वैल्यू है हमारी ऑल। अब ऑल क्या करेगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है आपने उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर देगी। इट विल अप्लाई द ट्रांजिशन ऑन ऑल द प्रॉपर्टीज, गिवन प्रॉपर्टी जो दी गई है प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी गिवन प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरा हमने देखा ही है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। बताइए क्या करता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, क्या करेगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन? टाइम पीरियड देगा। टाइमिंग। ठीक है, हाँ, ट्रांजिशन। ओके, ये जो भी ट्रांजिशन है, मतलब जो भी स्मूथनेस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हो रही है, उनका टाइमिंग जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको ये देखना, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी आप अलग अलग टाइमिंग, जैसे मैं अगर सिंगल वैल्यू देता हूँ तो 4 सेकेंड्स आर फॉर ऑल द प्रॉपर्टी यू हैव सिलेक्टेड। जितने भी आपने सिलेक्ट कर रखी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर, उसके ऊपर क्या है 4 सेकेंड हर एक को दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूँ, जैसे मैं जो है बैकग्राउंड को 4 सेकेंड्स और ट्रांसफॉर्म को 10 सेकेंड्स कर देता हूँ। तो सेव करते हैं, देखिए आपका बैकग्राउंड आ रखा है 4 ही सेकेंड के अंदर, लेकिन ट्रांजिशन अभी भी शुरू है। समझ रहे हो? यस सर। तो ऊपर जैसे हमने प्रॉपर्टी दी है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके साथ साथ हम लोग हर एक अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा बैकग्राउंड 10 सेकेंड में हो और ट्रांजिशन 2 ही सेकेंड में हो जाए, तो देखिए
ट्रांजिशन 2 ही सेकंड में कंप्लीट हो रखा है, अभी आराम से बैकग्राउंड कंप्लीट होता जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये होता है आपका ट्रांजिशन ड्यूरेशन, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। वी कैन सेट डिफरेंट टाइमिंग फॉर ईच ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्लियर? Yes, sir. ओके। इसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन डिले नाम की प्रॉपर्टी। तीसरी जो है वो है ट्रांजिशन, और देखिए यही प्रॉपर्टी एनिमेशन के अंदर आपको सेम रिपीट होने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रांजिशन डिले वाला प्रॉपर्टी। क्या करेगा, ये एक टाइमर सेट करेगा कि आपका एनिमेशन कब स्टार्ट करना है। जब भी आपका वेब पेज ओपन हो तो कितना डिले करना है, कितना लेट स्टार्ट करना है, ठीक है। इट विल सेट अ टाइमर आफ्टर लोड द वेब पेज। आपका जो वेब पेज है वो लोड होने के बाद कितना डिले करना है आपका कोई भी एनिमेशन, ये डिसाइड करने का काम जो है ट्रांजिशन डिले वाला प्रॉपर्टी करता है, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं सेव कर दूं या मेरा पेज जैसे ही ओपन होता है, देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे हम लोग ये करते हैं तो उसके बाद आपके जो चेंजेस है वो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए सेव किया, अब ये चेंजेस होना शुरू है, लेकिन मुझे अगर चाहिए कि नहीं मेरा पेज जैसे ओपन हो जाए वैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा जो पेज है वो ओपन होने के बाद एक 10 सेकेंड्स के बाद जो है ना मेरा ये एनिमेशन शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और हम लोग 10 सेकेंड्स काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने कर दिया सेव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी ये शुरू हो जाएगा, है ना, जादू की छड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिले कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका डिले वाला प्रॉपर्टी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके। आगे हम देखते हैं इसके अंदर हमारे पास है अब ये समझने वाली चीज है, ठीक है। ट्रांजिशन जो सर टाइमिंग, हाँ बताइए। सर इसमें ऐसा भी वो हो सकता है कि जैसे स्टार्स जो रहते हैं वो ब्लिंक होते हैं। हाँ कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं आप, वो भी है आपके पास, डोंट वरी। जैसे वो स्टार वाला तो मैं आपको चलो ठीक है असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा बाद में, ठीक है, वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। एनिमेशन आप डिसाइड कर सकते हो जो भी आपको करना है। तो अभी क्या है, मैं ये मैट्रिक्स वाला निकाल देता हूँ, एक सिंपल वाला एनिमेशन इसे रख देते हैं हम लोग। सिंपल एनिमेशन कौन सा रख देते हैं हम लोग, इसे रख देते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म वाला, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेट वाला, ट्रांसफॉर्म कर देता हूं मैं इसे ट्रांसलेट मेथड के साथ, और ओनली एक्स वाला ही यूज कर लेता हूं मैं, और एक 500 पिक्सल में इसे ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। अब डिले तो हमने 10 सेकंड कर लिया, इसे कमेंट कर देंगे तो 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा हर बार। तो इस तरह से ये 500 पिक्सल जो है चल रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को मैं कोई भी अभी ड्यूरेशन सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन जो है 1 सेकेंड कर देते हैं, 1 सेकेंड ओनली फॉर ऑल। बैकग्राउंड ये वाला भी निकाल देता हूँ। तो देखिए ये सारे जो चेंजेस है ये जो box है आपका ये भी निकाल देता, नो कंफ्यूजन। ट्रांजिशन यूज कर रहा हूं मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। सेव करते हैं, और इसे ड्यूरेशन दे रहा हूं मैं 1s, या इसे ज्यादा बढ़ा देता हूं, मैं कर देता हूँ 3 सेकेंड्स। तो ये 3 सेकेंड में कितना ट्रांसलेट करेगा, 500 500 टेक्स्ट में, करेक्ट। पोजीशन की भी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है, ये कर रहा है 500 पिक्सल इस तरह से ट्रांसलेट। इसे बढ़ा देते हैं हम लोग 1000 करते हैं, क्योंकि अभी जो हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं वो है टाइमिंग फंक्शन,
टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये क्लियर है आपका? Yes, sir. ठीक है, आप Yes, इसे sir. एमएस में भी, मिली सेकेंड्स में भी दे सकते हो, ठीक है, और सेकेंड्स में भी वैल्यू दे सकते हो। तो आगे जो है हमारा वो है ट्रांजिशन। ये यूज ज्यादातर है नहीं, देखिए टाइमिंग फंक्शन जो है, लेकिन एक दो तीन ही वैल्यू इसकी हमेशा यूज की जाती है, लेकिन समझना थोड़ा सा, जितना यूज करना मुश्किल नहीं उससे ज्यादा थोड़ा सा समझना मुश्किल है। तो ये क्या करता है, दिस आर इनबिल्ड फंक्शन टू सेट बिहेवियर ऑफ एनिमेशन इन गिवन टाइमिंग। जो एनिमेशन हो रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक 3 सेकेंड में मुझे जो है 1000 जो है पिक्सल आगे बढ़ना है, ठीक है, सेम ही काम, लेकिन इसके अंदर एक ही सेकंड, जैसे आप रनिंग में देखिए, कुछ लोगों का रनिंग का मेथड होता है, कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे 400 हमारा मीटर का रेस है, तो जैसे हम चारों लोग पांचों लोग दौड़ रहे हैं उसके अंदर, तो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा कि मैं स्लो, जो स्टार्टिंग जो है वो स्लो कर दूंगा, और जब आप लोग थक जाओगे आधे 200 मीटर तक के, तो फिर मेरा जो है मैं स्पीड बढ़ा दूंगा एकदम से। तो ये मेरा एक टाइमिंग फंक्शन है, 400 ही करना है, साथ में ही करना है, ठीक है, और लगभग सेम टाइम में भी करेंगे, लेकिन मेरा अपना वो मेथड है। रेस में हम सेम टाइम नहीं करते, लेकिन मेथड सब लोग यूज करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मेथड है, मैं स्टार्ट एकदम फास्ट कर दूंगा, बाद में फिर आराम से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है आपका वीकेंड से, ठीक है, तो यही होता है टाइमिंग फंक्शन की। ये जो टाइमिंग दे रखा है 3 सेकंड, इस 3 सेकंड में किस तरह से आप वर्क कर रहे हो, कि जैसे कि पहले मैं फास्ट स्टार्ट कर दूंगा, बाद में स्लो कर दूंगा, या पहले स्लो कर दूंगा, बाद में स्टार्ट कर दूंगा, या सेम स्पीड से चलता जाऊंगा, या फिर मेरा स्पीड कंटिन्यूली बढ़ता जाएगा, करेक्ट। तो Yes. ये जो बिहेवियर होता है किसी भी एनिमेशन का, उसके टाइमिंग का, एक्चुअली टाइमिंग फंक्शन का, उसे हम लोग कहते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, उसके टाइमिंग का बिहेवियर, दैट इज टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन किस तरह से काम करता है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू जैसे आपको दिख रहा है, इजी इन, इजी आउट, ठीक है, लीनियर, स्टेप एंड, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग जो है यूज करके देखते हैं, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करता है एक ही साथ। तो मैं यहाँ पे कुछ ड्यू ले लेता हूँ HTML के अंदर, और भी जैसे हमने इसे कर दिया आइटम 1, तो यहाँ से हम लोग आइटम 1 करके जितनी हमारी वैल्यूज है, लगभग हमारे पास 5 या 6 वैल्यू है इसकी, वो सारी जो है यहाँ पे ले लेते हैं, आइटम 1, आइटम 2, स्पेस करके कर देता हूँ, 2, 1, 2, 3, 5, 6 सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं हम लोग। चलो गैप वाला प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे वर्क करता है क्या, गैप 20 पिक्सल, नहीं हो रहा है, तो क्या देना पड़ेगा, अभी मार्जिन दे दे। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये आइटम पे, सारे प्रॉपर्टी आइटम नहीं पे है ना अप्लाई, अपने पास, आइटम 1 है 1 2 शायद। 3 ना, ठीक है, एक बार मार्जिन दे देते हैं 20। आपने आइटम ही दिया है ना ऊपर। हाँ, अब आइटम और आइटम 1 2 3 इसमें क्या फर्क रहेगा बताइए मुझे, आप ये भी आपको समझना, ये आप आगे चल के बहुत यूज करने वाले हो जब आप रियल टाइम काम करोगे। देखिए मैंने दो क्लास यहाँ पे दे रखे हैं, पहला क्लास है मेरा आइटम, ठीक है, अच्छा, क्लास के अंदर क्लास। अच्छा, हाँ आया ठीक था। है, हाँ। पहला क्लास हमारा कौन सा है, आइटम, आइटम दूसरा क्लास फिर हमने चेंज करा 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब जब मैं यस सर। कोई भी प्रॉपर्टी CSS में अप्लाई करूंगा आइटम के ऊपर, सिर्फ आइटम, तो ये आप समझ सकते हो कि सारे जो डिव है उसके अंदर आइटम क्लास है, करेक्ट। जैसे मैंने मार्जिन यस। अप्लाई किया सिर्फ आइटम पे, या बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया सिर्फ आइटम पे, तो ये सारे बैकग्राउंड कलर, सारी मार्जिन, सारी हाइट और विड्थ जो है वो सेम अप्लाई कर रहा है सारे के सारे आइटम के लिए, समझ रहे हो।
Yes. अगर मैं ये करता हूँ यहाँ पे इसके बाद, तो जैसे मैं यहाँ पे कर दूं 2, ये वाला क्लास, और इसे कर दूं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 2 को जो है ये अप्लाई होगा। करेक्ट। तो ये Yes. आपके पास एक आइडिया है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको सेम टाइप के, मान लो कोई कार्ड बनाने हैं, आप जैसे अमेजोन पे देखते हो सारे कार्ड सेम होते हैं, करेक्ट, लेकिन उसके अंदर थोड़े थोड़े सी चेंजेस होते हैं, तो आप इस तरह से उसे क्लास दे सकते हो। जैसे कि कार्ड सभी को क्लास दोगे, अगर आपको जो भी चेंजेस सारे के सारे कार्ड पे करना है, तो वो आप आइटम वाले क्लास पे सीएसएस में दे दो, ठीक है। और अगर आपको उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पे करना है, तो फिर आप उसका जो चेंज वाला क्लास आपने दे रखा है उसके ऊपर करो, करेक्ट। इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं सभी को कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर इसके अंदर 1 2 3 सीधा लिख ही देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग को समझ में आएगा कौन सा वाला। 1 2 3 4 5 6, ओके, सेव कर देते हैं। ये दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही साइज उसका कम दिखाई दे रहा है। साइज, फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ये इसे एक एलिमेंट में ले लेते हैं हम लोग, पी वाले एलिमेंट में, और इधर कर लेते हैं हम उसे एंड। ओके, H1 H2 में डाल दूंगी। कर देंगे हम लोग। हाँ, H1 H2 या पी जो भी है, उसे फॉन्ट दे सकते हैं हम लोग अलग अलग। हम्म। पेस्ट कर देते हैं कहीं पे, बस 5 और 4 पे ही होता है ये, अंदर आएगा। 5, और ये रहा। लगभग सभी जो है पी एलिमेंट के अंदर आ रखे हैं। अब पी को हम लोग थोड़ा सा साइज दे देते हैं, तो पी एलिमेंट का साइज कर देता हूँ मैं, फॉन्ट साइज 50% कर देते हैं, सेव करते हैं, पिक्सल में देंगे 120 पिक्सल। हाँ, अभी आपको ये सारे के सारे दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक को दे देते हैं अलग अलग टाइप का टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। तो इसमें से मैं जैसे 1 को जो है, 1 को दे देता हूँ टाइमिंग फंक्शन अलग, 1 को ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है, तो इसे दे देता हूँ मैं इजी। फिर इसे दे देते हैं हम लोग सेम ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसे दे देते हैं हम लोग लीनियर, ठीक है। ये वैल्यू भी आपको साथ साथ समझ लेनी है, ठीक है। 3 को दे देता हूँ मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसे कर देते हैं हम लोग इज आउट। देन हमारे पास है 5, इसे कर देता हूँ मैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन। देन 6, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट, इज इन आउट। और इसके बाद ठीक है, क्यूबिक अलग अलग से समझेंगे। अब देखिए मैं सेव करता हूँ, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, Yes sir. तो ये वो चेंजेस है, ठीक है। अब मैं ये हर एक एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, वो भी कर देता हूँ, बस समझना भी आपको है कि काम हो रहा है उतना ही टाइम है सेम। आप अगर इन सभी का एंड अगर आप लोग देखोगे, तो वो सेम ही टाइमिंग में हो रहा है एंड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए सेव कर देता हूँ फिर से, देखिए
एंड सेम ही टाइम में हो रहा है, बस बीच वाला जो इसका फंक्शन है, बिहेवियर है, वो चेंज हो रहा है। दिस इज द एंड, मतलब एंड 3 ही सेकेंड में सब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बीच में ये अपने फंक्शन जो है टाइमिंग के वो चेंज कर रहे हैं। अब इसमें से आपका कोई भी एनिमेशन है तो वो आपको किस तरह से चाहिए, जैसे इजी क्या करेगा, इजी वाला स्लोली स्टार्ट करेगा, देन फास्ट हो जाएगा, और अगेन एंड जो है वो स्लो कर देगा। अब इजी हमने दिया है 1 को, तो चेक करिए 1 जो है स्लो स्टार्ट देन फास्ट देन स्लो, देखिए स्लो स्टार्ट फास्ट देन स्लो, दिख रहा है। Yes, sir. लीनियर क्या करेगा, लीनियर ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो सेम स्पीड से स्टार्ट टू एंड चलेगा। अब 2 नंबर वाला देखिए, सेम स्पीड है उसका स्टार्ट टू एंड, उसे कोई लेना देना है, ठीक है। फिर है इजी इन, ये स्लो स्टार्ट करेगा फास्ट एंड करेगा, 3 वाला जो है इस तरह से, ठीक है। वही इजी आउट, ये स्लो एंड कर देगा, स्टार्टिंग फास्ट देन स्लो एंड, ठीक है। इजी इन आउट क्या करेगा, स्लो स्टार्ट करेगा और एंड फास्ट कर देगा, जो आपको 4 वाला दिखाई दे रहा है, 5 वाला दिखाई दे रहा है सर, इस तरह से स्लो स्टार्ट कर रहा है और एंड फास्ट कर रहा है, 5 वाला देखिए, दिख रहा है। Yes, sir. तो ये इस तरह से करते हैं आपके टाइमिंग फंक्शन चेंज, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी एनिमेशन देते हो तो वो किस तरह का एनिमेशन देना है वो अपनी टाइमिंग फंक्शन के साथ। अब इसमें से 2 या 3 है, देखिए इजी, इजी इन, इजी आउट, ज्यादा से ज्यादा ये 3 होते हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई देते भी हो आप अलग, तो इस ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से वो अपना एनिमेशन कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसे मैं स्केल कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे भी आपको ये इजीली समझ में आएगा। ट्रांसलेट की जगह पे स्केल भी अगर एक्स कर दे हम लोग तो ये इजीली समझ में आता है। स्केल करते हैं हम लोग एक्स से करते हैं, और स्केलिंग कर लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। यहाँ पे भी आप इजीली समझ सकते हो किस तरह से एंड कर रहा है बढ़ना अपना, तो कौन सा कब फास्ट होता है स्लो होता है, देखिए इस तरह से। अब इसी से, अब ये आपने खुद ने प्रैक्टिस करना और समझ लेना। उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी है क्यूबिक वाला, ठीक है। क्यूबिक जो होती है इसके अंदर आप अपनी ओन सारी जो है प्रॉपर, ये जो सारी टाइमिंग फंक्शन है वो अपने हिसाब से दे सकते हो कि कैसे वो स्टार्ट करेगा, फिर कितना स्पीड होगा, फिर कितना कम होगा, ठीक है। अब ये बहुत कम जगह यूज की जाती है। मैं ये टाइमिंग फंक्शन जो है सारे हटा देता हूँ, या सिर्फ 1 को ही मैं दे देता हूँ। ये एक अलग टाइप का टाइमिंग फंक्शन है, ये क्यूबिक कहेंगे हम इसे, क्यूबिक बजर, ठीक है। या इसे, अब इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो अलग अलग, टाइमिंग कैसे स्टार्ट कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है। लाइक 2, देन 5, 1, 8, 1, देन सेव कर देता हूँ। तो अब ये जो मैंने टाइमिंग फंक्शन दे रखा है 1 को, तो 1 का जो बिहेवियर रहेगा वो उस टाइमिंग फंक्शन के हिसाब से रहेगा। बाकी जो है मैं कमेंट कर देता हूँ 1 को छोड़ के, तो समझ में आएगा, या फिर रह भी जाए यहाँ पे। लेकिन 1 जो है, अब जो मैंने टाइमिंग यहाँ पे क्यूबिक बजर दे रखा है, ठीक है, इस स्लो स्टार्ट हो, बाद में स्पीड पकड़े, फिर स्लो, फिर स्पीड, इस तरह से मैंने कुछ दे रखा है, और एंड एकदम फास्ट कर रखा है इस तरह से। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से वाले स्टेज में जो है ना उसका स्पीड क्या रहेगा, तो ये नंबर के साथ क्यूबिक बजर के साथ, ठीक है। इसे आपको अगर पर्टिकुलर कोई इसी तरह का क्यूबिक बजर चाहिए तो वो आप ऑनलाइन जो है सर्च कर सकते हो, कि आपको अगर यही टाइप का फंक्शन, तो ऑनलाइन आपको मिल जाता है कि ये वाला क्यूबिक बजर वैल्यू आप दोगे तो ये वाला आपको पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कुछ देखिए क्यूबिक बजर जो है ना दे रखे हैं यहाँ पे कुछ इनबिल्ट, ठीक है, तो वो आप इंटरनेट से भी इसका वैल्यू ले सकते हो, ठीक है।
Yes. तो एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है एंड ट्रांजिशन एनिमेशन, ठीक है, इसे हम कहेंगे सिर्फ ट्रांजिशन, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी आपको एनिमेशन में भी आगे चल के फेस होने वाली है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, बताइए किसी को, जितनी भी हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी है ट्रांजिशन वाली, तो उसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टी, अब ये मैं सेपरेटली आपको नहीं बताऊंगा, जो कि इजी क्या है, स्लो स्टार्ट करेगा, चलो ठीक है लिख ही देते हैं। ठीक है, इजी जो होता है वो क्या करता है, स्लो स्टार्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, देन फास्ट एंड देन स्लो एंड। ठीक है, अब ये स्टार्ट और एंड आपको समझना है, ठीक है, स्लो Yes. फास्ट स्लो, मतलब स्लो स्टार्ट करेगा, उसके बाद फास्ट होगा, फिर स्लो एंड कर देगा। देन आपके पास है लीनियर, लीनियर क्या करेगा, स्लो स्टार्ट, Fast is. हाँ मतलब सेम जो स्लो, स्पीड रहेगा Yes. उसका, ठीक है, सेम हाँ स्पीड है ना, सेम स्लो स्पीड, मतलब एक ही स्पीड में चलता जाएगा लीनियर। इजी इन जो है, इजी इन क्या करेगा कि स्लो स्टार्ट करेगा एंड, यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्लो एंड स्टार्ट फास्ट, एंड एंड। ठीक है, स्लो स्टार्ट एंड फास्ट, ठीक है, इजी इन, देन इजी आउट, Fast, slow. ठीक है, फास्ट स्लो, हाँ तो ये इस तरह से करेगा कि फास्ट स्टार्ट करेगा एंड स्लो कर देगा। देन हमारे पास है इजी इन आउट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्लो स्टार्ट, ठीक है, जैसे कि फास्ट स्लो और फास्ट, इस तरह से कुछ, ठीक है, ये आपने चेक करना है। और लास्ट है आपका क्यूबिक बजर, इट इज मतलब इट इज कस्टम, ठीक है, क्यूबिक, इसमें आप जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे सकते हो, ठीक है। Yes. तो ये थी हमारी ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी, अगर कोई आपको इसके अंदर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो।